लविंग यामादा एट लेवल 999 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है ब्रेकअप से। ताकुमा जो हमारी मेन कैरेक्टर अकाने का बॉयफ्रेंड है, वो अकाने को सॉरी कहकर बोलता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो लड़की भी उसे बहुत पसंद करती है। तभी अकाने सोचती है कि मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ताकुमा कुछ दिनों से बहुत अलग बिहेव कर रहा था। अकाने ये बात घर आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड मोमो को बताती है। तभी मोमो बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे एक लड़की पसंद आ गई, वो भी कोई ऑनलाइन गेम में। फिर अकाने मोमो को बोलती है, यार इतना मत चिल्ला, थोड़ा धीरे बोल। मोमो अब ऑनलाइन गेम के बारे में कहती है कि क्या ये वही कंप्यूटर गेम है जिसमें तुम दोनों साथ में खेला करते थे। अकाने हाँ बोलती है और पुरानी यादों को याद करने लगती है कि कैसे अकाने और उसका बॉयफ्रेंड साथ में खेला करते थे। फिर सोचने लगती है कि उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि उसके साथ वो चीट करेगा, वो भी कोई ऑनलाइन गेमर के चक्कर में। और फिर मोमो को ताकुमा का लास्ट मैसेज दिखाती है। ताकुमा ने लिखा था कि अकाने मुझे माफ कर देना, बट मैं ये बताना भूल गया था कि क्या तुम मुझे वो हथियार वापस दे सकती हो जो मैंने तुम्हें दिया था, क्योंकि वो एक कीमती हथियार है और मुझे सच्ची में चाहिए और मैं वापस तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना, बट मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे वो लौटा दोगी। मोमो जब मैसेज देखती है तो बोलती है तो बहुत कठोर मैसेज है यार। फिर अकाने को समझाती है कि चिंता मत कर यार, ब्रेकअप ही सही मूव था। फिर मोमो घर की ओर निकल जाती है क्योंकि उसके क्लासेस का टाइम हो गया था। जाते जाते अकाने को बोलती है कि अब जो हो गया सो हो गया, बार बार सोचने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए चिल कर। अकाने फिर वही गेम खोलती है और मन में सोचती है कि क्या हो गया अगर उसने मुझे छोड़ दिया, मैं मर थोड़ ना जाऊंगी। लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है, इसके चक्कर में मैं अपने क्लासेस थोड़ा मिस करूंगी। कल से मैं सारी क्लासेस अटेंड करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस गेम का नाम FOS फॉरेस्ट ऑफ सेवियर है। अकाने गेम में जाके चेक करती है कि क्या ताकुमा ने अपने हथियार वापस ले लिए। गेम खोलते खोलते अकाने सोचती है कि मैं कभी गेम्स नहीं खेला करती थी, मैंने गेम्स खेलना इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं ताकुमा के साथ और टाइम बिता सकूं। ताकुमा के साथ गेम्स की बातें करना ही मेरे लिए काफी था, अब उसने मुझे ही छोड़ दिया, वो भी इतनी जल्दी। फिर सोचने लगती है कि मैं इतने सारे आइटम्स खरीदती ही नहीं अगर मुझे पता होता कि ये ब्रेकअप करने वाला है। 1700 के तो केवल कपड़े ही कपड़े खरीदे हैं मैंने, वो भी गेम्स में। फिर अकाने अपना गुस्सा गेम के अंदर निकालने लगती है। अटैक करते करते उसे एक कैरेक्टर दिखाई देता है। अकाने बोलती है कि ये कौन सा बंदा आ गया वापस, जाना पहचाना लग रहा है यार। तब वो उसका प्रोफाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम यामादा है और वो अकाने के साथ सेम गिल्ड में है। फिर अकाने यामादा को मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग यामादा, बट कोई जवाब नहीं आता। बहुत देर वेट करने के बाद एक मैसेज आता है, हेलो। फिर अकाने पूछती है, यामादा क्या तुम भी हंटिंग कर रहे हो, बट फिर से कोई जवाब नहीं आता। अकाने वेट करती रहती है। फिर यामादा का मैसेज आता है, यस। अकाने फिर सोचने लगती है कि हेलो और यस बोलने में पूरे 2 मिनट कौन लगाता है यार। फिर यामादा का मैसेज आता है, क्या तुम प्रोफेट्स स्टोन की हंटिंग कर रही हो। अकाने पूछती है, वो क्या होता है। यामादा जवाब देता है कि वो एक बहुत रेयर आइटम है और उसे कोई नहीं छोड़ता। फिर अकाने सोचने लगती है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा गेम एडिक्टेड गेमर है। फिर अकाने जवाब देती है, नहीं, मैं तो इसलिए हंटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम बिलीव कर सकती हो ये सारी गलती इस गेम की है जिसकी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। बट यामादा का कोई रिएक्शन नहीं आता, उसका रिएक्शन सेम रहता है। फिर 2 मिनट बाद मैसेज आता है, ओ ऐसी बात है। फिर पूछता है कि क्या ये हंटिंग ग्राउंड यामादा को दे सकती है अगर वो कोई रेयर आइटम को ढूंढने नहीं जा रही है तो। मैसेज देखते ही अकाने को आता है गुस्सा, अच्छा तुम्हें मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब देखो तुम। फिर अकाने जवाब में लिखती है, नहीं कभी जिंदगी में नहीं, यहाँ सबसे पहले मैं आई थी और ये ग्राउंड मेरा है। मुझे बताया गया था कि ये शिकार करने की जगह है, मुझे पता है कि इसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरा दिल टूट रखा है ब्रेकअप के बाद और ये ग्राउंड में अपना स्ट्रेस निकालने के लिए यूज करूंगी, इसलिए तुम कहीं और जाकर हंटिंग कर लो। फिर अकाने को रिग्रेट होता है कि वो इतने गुस्से में थी कि उसने किसी अनजान गेमर पे गुस्सा निकाल दिया। यामादा बोलता है कि कोई बात नहीं और तुमने सही कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अकाने ये मैसेज देखकर बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, आई हेट यू यामादा, इसलिए मुझे कोई गेमर पसंद नहीं है, घमंडी। फिर गेम्स की तरफ से एक इवेंट का मैसेज आता है जिसमें सारे गेमर्स इनवाइटेड होते हैं। अकाने जब मैसेज को देखती है तो बोलती है, अरे ये तो पास में ही है। फिर वो सोचती है कि क्या ताकुमा और उसकी गर्लफ्रेंड भी होंगे वहाँ। मोमो और अकाने जब अपने क्लासेस जा रहे होते तभी अकाने पूछती है, मोमो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी। मोमो पूछती है, क्यों, कहीं जा रही हो क्या। अकाने बोलती है, हाँ बस एक इवेंट पे जाना है, तुम्हें पता है ना वहाँ कौन आएगा, मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना बदल गई हूँ। मोमो बोलती है, अरे तो अब तक नहीं भूली उसको। दोनों शॉपिंग जाते हैं और कुछ कपड़े सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर पार्लर जाकर बोलती है, मुझे बहुत सुंदर बना दो। फिर वो इवेंट में पहुंच जाती है, तभी पीछे से आवाज आती है, ताकुमा। जब अकाने पीछे मुड़कर देखती है तो ताकुमा एक लड़की के साथ है। अकाने ताकुमा को बुलाती है बट ताकुमा सुनता नहीं है तो उसके पीछे भागने लगती है। तभी वो एक लड़के के साथ टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। अकाने रोने ही वाली होती है कि पीछे से आवाज आती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
अकाने पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का उसका सैंडल पकड़े खड़ा था। अकाने सोचने लगती है, अरे ये तो बहुत हैंडसम है। फिर जवाब देती है, क्या मैं गलती से आपसे टकराई थी? लड़का बोलता है हाँ। फिर अकाने बोलती है, सॉरी वो मैं कुछ सोच रही थी और मैं बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही हूँ, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लड़का बोलता है ओ। अकाने पूछती है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? लड़का बोलता है नहीं। अकाने पूछती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? लड़का बोलता है नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर अकाने सोचने लगती है, अरे ये वर्ड्स तो सुने सुने लग रहे हैं। फिर उसे गेम वाला यामादा याद आ जाता है। अकाने उस लड़के को यामादा कहकर पुकारती है। फिर लड़का बोलता है, कौन हो तुम? फिर अकाने सोचने लगती है, अरे इसका रिएक्शन भी लेट आता है, क्या ये सच्ची में वही यामादा है क्या, या ये केवल मेरी इमेजिनेशन है? अकाने सॉरी बोल के जा ही रही होती है कि ताकुमा और उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने दिखते हैं। ताकुमा अकाने से पूछता है कि अकाने तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकाने बोलती, क्या इत्तेफाक है, ताकुमा तुम भी यही हो? फिर ताकुमा का ध्यान यामादा पे पड़ता है और वो पूछता है कि क्या तुम यामादा हो? तुम यामादा हो ना? ताकुमा की गर्लफ्रेंड पूछती है, यामादा कौन है? ताकुमा बताता है कि ये बहुत बड़ा फेमस प्रो गेमर है, बहुत मस्त खेलता है, स्ट्रीमिंग भी करता है। फिर ताकुमा यामादा को बोलता है, यामादा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तुम्हारी सारी वीडियोस देखता हूँ। ताकुमा को यकीन नहीं हो रहा था कि यामादा उसके सामने खड़ा है। तभी अकाने यामादा से बोलती है, अच्छा तो तुम फेमस हो? यामादा जवाब देता है, हाँ शायद। तभी अकाने के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है, ताकुमा क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ डेट पे आए हो? फिर ताकुमा बोलता है, अकाने तुम यहाँ कब आई और तुम ऐसी जगह पे क्या कर रही हो? फिर अकाने बोलती है, क्यों मैं आ नहीं सकती? फिर ताकुमा बोलता है, ये मत बोलना कि तुम यहाँ अकेले आई हो। अकाने बोलती है, नहीं नहीं मिलो मेरे नए बॉयफ्रेंड से। तभी यामादा बोलता है, नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तभी अकाने यामादा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि यामादा प्लीज प्लीज मुझ पे दया करो, प्लीज हाँ बोल दो, प्लीज 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 प्लीज। फिर अकाने अपना प्रोफेट्स स्टोन का पिन कोड निकालती है और बोलती है, यामादा ये ले लो प्लीज और हाँ बोल दो, प्लीज 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 तुम इसे रख सकते हो। यामादा पिन कोड देखता है और बोलता है, सच्ची में ये तो बहुत रेयर आइटम है। अकाने बोलती है, हाँ ले लो और हाँ बोल दो प्लीज। यामादा फिर पिन कोड ले लेता है और बोलता है, हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ताकुमा बोलता है, तुम मजाक कर रही हो क्या? और फिर सोचने लग जाता है कि वो यामादा को 3 साल से फॉलो कर रहा है बट कभी भी मिल नहीं पाया। फिर बोलता है, मैं तो टूट गया। तभी एरी ताकुमा की गर्लफ्रेंड ताकुमा को संभालने लगती है। उन्हें ऐसे देखकर अकाने बहुत दुखी हो जाती है और एक रेस्टोरेंट में आके बैठ जाती है और फिर बोलती है कि तुम यामादा हो ना, मैंने सही कहा ना? यामादा हाँ बोलता है और बोलता है, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? अकाने बोलती है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर नहीं रह सकते? मर थोड़ा ना जाओगे, रुक जाओ प्लीज, मुझे अभी अकेला नहीं रहना। और फिर रोने लग जाती है। फिर बोलती है, वो लड़की बहुत सुंदर थी ना? यामादा पूछता है, कौन? अकाने बोलती, ताकुमा की गर्लफ्रेंड। फिर यामादा पूछता है, ताकुमा कौन है? अकाने बोलती है, अरे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। और कौन? जिसके बारे में मैंने तुम्हें गेम में बताया था। तब यामादा को याद आता है और बोलता है, अच्छा तो इन एप्ट पैलेडियन तुम हो? अकाने बोलती है, ये तुम्हें अब पता चल रहा है? फिर वो यामादा को बताती है कि वो इतनी रेडी होकर ताकुमा को रिग्रेट करवाने आई थी कि उसने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उन्हें ऐसे देखूंगी। फिर वो रोने लग जाती है। अकाने को रोता देख यामादा को अच्छा नहीं लगता बट उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे कैसे चुप करा है। फिर बोलता है कि हम यहाँ से लेट निकलने वाले, तो क्या मैं दूसरा कोला ऑर्डर कर दूं? फिर अकाने बोलती है, यामादा तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े नरम दिल के हो? ऐसे तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। यामादा बोलता है कि नहीं मैं नहीं हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर अकाने शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर यामादा रिप्लाई देता है, नहीं मुझे रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अकाने ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है, जब इस हैंडसम बंदे का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरी तो दूर की बात है। और फिर वॉशरूम चले जाती है। वॉशरूम जाकर देखती है कि उसके कपड़े कितने गंदे हो गए और पैरों में भी चोट लग गई है। फिर अकाने सोचती है कि काश मैं इस इवेंट में आती ही नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। जब वो वापस टेबल पे आती है तो देखती है यामादा है ही नहीं। अकाने सोचती है कि यामादा कहाँ चला गया। वैसे भी वो घर जाने के लिए इतना परेशान हो रखा था, मैं ही थी जो उसे फोर्स करके यहाँ पे बैठा रखी थी। वैसे भी आज के बाद तो मैं अकेले ही रहूंगी। फिर रोने लग जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम ठीक हो? जब अकाने मुड़कर देखती है तो यामादा उसके सामने खड़ा है। यामादा बोलता है, अकाने तुम चेयर पे बैठोगी? फिर यामादा बैंडेज निकालता है और अकाने के पैरों में लगा देता है। अकाने पूछती है कि क्या तुम ये बैंडेज मेरे लिए लेने गए थे, वो भी इतनी दूर? यामादा बोलता है कि उसे वो चोट देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और हाँ जब तुम वॉशरूम में थी तो मैंने 3 कोलास भी ऑर्डर कर दिया था। अकाने ये सुनकर खुश हो जाती है और रोने लग जाती है और बोलती है, तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो, आज हम खूब पियेंगे। फिर अकाने को बेड पे दिखाया जाता है और पीछे से आवाजें आ रही होती है गेम्स खेलने की। तभी अकाने उठ जाती है और सामने यामादा को खेलते हुए देखती है। अकाने यामादा को देखकर शॉक हो जाती है और एपिसोड 1 होता है यहीं पे समाप्त। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।